बेटा आज हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। हम डिफाइन टर्म करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिक्स। कि मोबिलिटी क्या है, जॉइंट मोबिलिटी क्या है, बॉडी अलाइनमेंट क्या है, बॉडी मैकेनिक्स क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट किसके, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के। बेटा थर्ड क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट बैलेंस। हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट बैलेंस। बैलेंस पे क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी। फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। सिक्स क्वेश्चन होगा रिव्यू करेंगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसकी बेटा, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे किसकी, नॉर्मल मूवमेंट की। सेवन हमारा क्वेश्चन होगा बेटा क्या, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है बेटा। 8 क्वेश्चन होगा हमारा अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस वाइल प्लानिंग फॉर क्लाइंट विद अल्टर मस्कुलर सिस्टम। अच्छा बेटा अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन करेंगे। मोबिलिटी क्या है बेटा, मोबिलिटी एबिलिटी होती है पर्सन की मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, किस लिए, पर्पसफुली इन इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया गया, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इजीली रिथमेटिकली एंड पर्पसफुली इन इन्वायरमेंट मोबिलिटी। जॉइंट मोबिलिटी क्या बेटा, द रेंज ऑफ मूवमेंट इन अ जॉइंट, जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है जॉइंट के अंदर वो क्या कहलाती है बेटा, जॉइंट मोबिलिटी। विच इज डिटरमाइंड बाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल, लिगामेंट्स एंड टेंडन दैट क्रॉस द जॉइंट। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स में, लिगामेंट एंड टेंडन में, डेड क्रॉस जॉइंट। बॉडी अलाइनमेंट क्या है बेटा, द ऑप्टिमल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो ऑप्टिमल अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स की रिलेशन टू ईच अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस एंड मसल एफिशिएंसी। बॉडी अलाइनमेंट क्या करती है, अरेंजमेंट करती है बॉडी पार्ट्स को, और रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, ये क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, मसल एफिशिएंसी, बैलेंस मेंटेन करता है और मसल एफिशिएंसी। बॉडी मैकेनिक्स क्या है, यूज ऑफ प्रॉपर बॉडी पोजीशन टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ये क्या है, यूज ऑफ प्रॉपर बॉडी पोजीशंस टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी अलाइनमेंट, बैलेंस एंड मूवमेंट। बेटा सेकंड हमारा क्वेश्चन था बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। क्या क्या बेनिफिट होंगे, फिजिकल बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट में क्या होता है हमारे पास, इंप्रूव करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंक्रीज करता है मसल स्ट्रेंथ, इनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर करता है वेट मैनेजमेंट में, एंड रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह। बेटा फिजिकल बेनिफिट क्या हो गए एक्टिविटी के, उसमें हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारे मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बेटा, उसके बाद बेटर वेट मैनेजमेंट होता है एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह। मेंटल बेनिफिट में बेटा क्या होगा, इनहेंस मूड, मूड अच्छा होता है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और एंजाइटी रिड्यूस होता है। इंप्रूव क्या होता है, कोग्निटिव फंक्शन एंड बेटर स्लीप क्वालिटी, हमें नींद अच्छी आती है, अच्छी नींद मिलती है। सोशल बेनिफिट में क्या होता है, इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन, इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। रिड्यूस क्या होती है, आइसोलेशन फीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी अफेक्टिंग बैलेंस, बेटा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट वेयर बॉडी मास इज कंसंट्रेटेड मेंटेनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बैलेंस। ठीक है बेटा, फिर बेस ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं, द एरिया ऑन विच एन ऑब्जेक्ट रेस्ट
A wider base of support provide greater stability. ये ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, एसेंशियल फॉर बैलेंस है, ठीक है बेटा। लाइन ऑफ ग्रेविटी में क्या है बेटा, ये क्या करता है, सपोर्ट हेल्प मेंटेन बैलेंस। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कीपिंग दिस लाइन विद इन बेस ऑफ सपोर्ट हेल्प मेंटेन बैलेंस। फिर बात करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मोबिलिटी को, एज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल। एज में बेटा क्या होता है, मोबिलिटी टेंड टू डिक्रीज विद एज ड्यू टू मसल लॉस। एज डिक्रीज, एज की वजह से क्या क्या होता है बेटा, ओल्ड एज होते हैं उनमें क्या होता है, मसल लॉस होना शुरू होता है, जॉइंट स्टिफनेस होती है एंड बैलेंस इश्यू होता है। फिजिकल हेल्थ में क्या होता है, कंडीशन सच एज आर्थराइटिस, osteoporosis and injuries can impair mobility। क्या होता है बेटा, आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस अफेक्ट करता है ओस्टियोप्रोसिस एंड इंजरी, कोई भी इम्पेयर मोबिलिटी वगैरह। फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में बेटा डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, कैन रिड्यूस मोटिवेशन टू बी एक्टिव। लाइफस्टाइल में बेटा क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज मोबिलिटी। बेटा इसमें क्या, जैसे कोई सेडेशन वगैरह यूज करना, ठीक है, कोई मेडिसिन वगैरह या कोई नशा करना है, उसकी वजह से क्या होगा, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब करेगी, अफेक्ट करेगी किस पे, मोबिलिटी पे। बेटा हमने बात की थी पहले बेटा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी ऑफ अफेक्टिंग बैलेंस। हमारे प्रिंसिपल क्या है, तीन प्रिंसिपल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बेस ऑफ सपोर्ट है, लाइन ऑफ ग्रेविटी है। देयर आर थ्री प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। बेटा फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग में बात की है, एज, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। देयर आर फोर, एज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल। बेटा फिर अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। इफेक्ट इमोबिलिटी, एक था मोबिलिटी, ये इमोबिलिटी। इमोबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, देखो सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम पे, मस्कुलर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे मसल एट्रोफी हो जाएगी, जॉइंट कंट्रैक्चर हो जाएंगे एंड बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। जॉइंट ये डिस्टर्ब होंगे। एट्रोफी क्या होता है बेटा, जिसमें पोस्चर खराब हो जाना बॉडी का, एट्रोफी, मसल जॉइंट कंट्रैक्चर, ये आपको पता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा बेटा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो जाएगा, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ थम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इफेक्ट करेगा इमोबिलिटी, डिक्रीज लंग एक्सपेंशन, रिस्क ऑफ एथलोस्टेसिस एंड नमूनिया वगैरह हो सकता है। बेटा जीआई सिस्टम भी इफेक्ट करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें क्या होगा, डिक्रीज एपिटाइट हो जाएगी, भूख का कम लगना, कॉन्स्टिपेशन रहेगी एंड अल्टर मेटाबॉलिज्म। यूरिनरी सिस्टम में बेटा क्या होगा, यूरिनरी स्टेसिस, रिस्क ऑफ इंफेक्शन हो जाएगा, रीनल कैलकुलाई हो जाएगा, यूटीआई वगैरह होने के चांस होंगे। इंटीग्रेटरी सिस्टम में प्रेशर अल्सर, बेड सोर वगैरह, स्किन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या होगा बेटा, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, अल्टर न्यूट्रन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। इनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट। अब इनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेटा आपने इनाटमी में भी आपने पढ़ी होगी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की, ठीक है बेटा। अब यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोन है बेटा, बोन क्या होती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर करती है, प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन को, अंडरलाइन, ठीक है, स्टोर कैल्शियम करती है, प्रोड्यूस ब्लड सेल करती है, ये बोन है। बेटा मसल क्या करती है, फैसिलिटेट करती है मूवमेंट में, मेंटेन पोस्चर में, जनरेट हीट में, ठीक है बेटा। उसके बाद ज्वाइंट, ज्वाइंट क्या करते हैं, अलाउ फॉर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं हम नॉर्मल मूवमेंट की। नॉर्मल मूवमेंट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट एफर्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेट किसे करते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ, कौन, मस्कुलोस्केलेटन। कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ, एफिशिएंट एंड पर्पसफुली मोशन, ठीक है बेटा। अब इम्पैक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिक में बेटा क्या करेंगे हम, immobility lead to systematic effect like those
mentioned above affecting multiple body system and leading to complications such as muscle atrophy and pressure ulcer. फिजियोलॉजिकल क्या होगा बेटा? इमोबिलिटी का इफेक्ट क्या होगा? प्रेशर अल्सर हो सकता है, एट्रोफी हो जाएगा, सही है, मसल कंट्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ये होगा। साइकोलॉजिकल क्या होता है बेटा? डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिक्रीज कोग्निटिव फंक्शन। बेटा वो सेम है जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस फॉर क्लाइंट विद अल्टर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। बेटा वही असेसमेंट में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट डाटा ऑन द क्लाइंट मोबिलिटी स्टेटस वगैरह, पेन लेवल करेंगे बेटा, फिजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल हेल्थ असेसमेंट में जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे पेशेंट से। सेकंड हम बात कर लेते हैं उसका, फिर सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है बेटा? डायग्नोस करना। हम आइडेंटिफाई करेंगे नर्सिंग डायग्नोस रिलेटेड टू मोबिलिटी, मोबिलिटी इशू हम रिलेट करेंगे मोबिलिटी इशू से, डायग्नोज बनाएंगे। सच एज कैसे बनेगी बेटा? एज इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी आर रिस्क फॉर फॉल। दो हमारी ये क्या बनेगी बेटा? डायग्नोज इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर रिस्क फॉर फॉल। ये कॉमन है बेटा, बहुत आम आम है ये नर्सिंग डायग्नोज, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग हम बेटा क्या करेंगे? प्लानिंग में डेवलप गोल एंड आउटकम, फोकस ऑन इंप्रूविंग मोबिलिटी, मेंटेनिंग जॉइंट।